क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद। सबसे पहले देखेंगे, इसे मैं बाद में बताऊंगा बहुपद क्या चीज़ है। पहले देखते हैं एक पदीय बहुपद क्या होता है। एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? एक पदीय, एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ ले लें तो यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मैं कहूँ 4x, इसमें कितने पद हैं? एक पद है। जैसे मैं कहूँ 2, इसमें कितने पद हैं? एक पद है। मैं कहूँ t/6, कितने पद? एक। अगर एक पद हुआ तो बोलेंगे एक पदीय। फिर पढ़ते हैं द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद ऐसा बहुपद, ऐसा जिसमें दो पद हों, दो पद हों। द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। यानी कितने पद होंगे? देखो उदाहरण के लिए देखो, जैसे मैं कहूँ इसमें कितने पद हैं? दो पद कैसे हैं? देखो एक तो आगे का, एक तो कितने पद हो गए? 2। अब मैं कहूँ 6x - 10, इसमें कितने पद हैं? एक और एक 2। तो ऐसे बहुपद क्या बोलेंगे? द्विपदीय। और भी आ सकते हैं 2x² - के t। अब इसमें कितने पद हैं? इसमें भी 2 पद हैं, एक अगला और एक पीछे का। बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, संजू शांत है जा, चीजपाल। ऐसा बहुपद, ऐसा जिसमें 3 पद हों, जिसमें 3 पद हों, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। त्रिपदीय बहुपद कहलाता। उदाहरण के लिए x + y + z, इसमें कितने पद हैं? 3। एक तो ये, एक ये और एक ये, 3 पद हो गए, तो इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिपदीय। अगर मैं कहूँ 6x² - के 7x - के 3, इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं, त्रिपदीय बहुपद। मैं कहूँ 2x³ - के 4x + के 6 स्क्वायर + के 6x, इसमें कितने पद हैं? 3। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो, इसके नाम से पता चल रहा है एक पदीय बहुपद में एक पद। यानी कि अगर एक पद हुआ तो बोलेंगे एक पदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों। कितने पद होंगे? ऐसे बहुपद को बोलेंगे द्विपदीय। मैं कहूँ त्रिपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, तो उससे बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। इसके बाद में आते हैं बहुपद पर। किस पर आते हैं? बहुपद। बहु का मतलब होता है बहुत। इसमें क्या आता है? यानी जिसमें क्या हो? बहुत। ऐसे क्या बोलेंगे? बहुपद। समझो, इसमें केवल एक ही पद है,
तो इसका नाम क्या है? एक पदीय बहुपद। तो ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग दे दिए। अगर अच्छा और ज्यादा पद आ गए, जैसे 4 आ गए, कितने आ गए? तो नाम क्या हो जाएगा उसका? बहुपद। को दिक्कत है इसमें? इसे नोट कर लो जल्दी से। अभी बहुपद को हमने पढ़ा था पद के आधार पर, ध्यान दे। बहुपद का क्या था? पद के आधार पर वर्गीकरण। अब करेंगे घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद क्या होगा? वह बहुपद जिसकी घात एक हो। वह बहुपद जिसकी घात, जैसे जैसे यहाँ उदाहरण याद रखना, जब जब आप ये घात चेक करेंगे तो अंग्रेजी की संख्या के ऊपर चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? गणितीय संख्या के ऊपर चेक नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? अंग्रेजी की संख्या के ऊपर। यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होगी? एक होगी, उससे बोलेंगे रेखिक बहुपद। जैसे मैं कहूँ x, इसमें घात कितनी है? इसके ऊपर 1 लिखा हुआ लेकिन दिख नहीं रहा। जैसे मैं कहूँ 2t, तो t के ऊपर कितना है? तो ऐसे बहुपद कहलाएंगे रेखिक। अब बाद में पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात दो, यानी ऐसा बहुपद जिसकी कितनी घात होगी? 2 घात होगी। इसमें और कोई एग्जाम्पल आ सकते हैं, 2 + t। समझ में आ रहा है? उदाहरण जैसे मैं आपसे बोलूं द्विघात में कितनी घात होगी? और घात किसके ऊपर देखी जाएगी? अंग्रेजी की संख्या के ऊपर। जैसे मैं कहूँ 2x² + के 4x + के 12। तो देखो घात कितनी है उसमें? 2, यानी इस बहुपदी घात 2 है। सबसे बड़ी घात बहुपदी घात कहलाती है। अच्छा आगे बताना, सॉरी, इसमें भी कितनी है? 2। इसमें भी। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात तीन हो। यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी कितनी घात होगी? 3 होगी। बार बार कह रहा हूं, जो घात आप देखोगे किसके ऊपर देखोगे? अंग्रेजी की संख्या के ऊपर। तो इसकी घात कितनी हो गई? इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो देखो ध्यान से, रेखिक बहुपद क्या होगा? जिसकी घात कितनी होगी? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद क्या होगा? जिसकी घात 2 होगी। और त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 होगी। कोई दिक्कत है? कर लो नोट से। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। अब देखो आपको इन्हें क्या करना है, इस बॉक्स में आपको बहुपद लिखने हैं। कैसे बहुपद लिखने हैं? ऐसे लिखने हैं कि रेखिक भी होना चाहिए, ये रेखिक के साथ साथ एक पदीय। द्विपदीय में कितना होना चाहिए? तो मुझे आप बताइए, रेखिक भी हो और एक पदीय भी हो। x। द्विपदीय और रेखिक में हो x + y। यहाँ देखो त्रिपदीय में और रेखिक हो 2x + y 3z। कुछ भी हो सकते हैं, जरूर नहीं है x यहाँ। यहाँ 2t भी आ सकता है। यहाँ यहाँ पर 2 + y भी आ सकता है। और यहाँ पर 2x + y + 3z कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हो गए। तो यहाँ पर ये
2x प्लस 5y माइनस के 3। ध्यान दो, द्विघात। अब देखो द्विघात, द्विघात में एक पद होना चाहिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ दो पद होने चाहिए। जल्दी बोलो। 2 प्लस, वेरी गुड। और यहाँ बताओ। 2 प्लस के एक्स वाई क्यू, वाई स्क्वायर को दिक्कत है इसमें। अब त्रिघात में भाई एक पद होना चाहिए वाई क्यू। अब द्विपद होना, मतलब त्रिघात भी हो और द्विपद हो, वाई प्लस 2q, वाई क्यू प्लस 2, क्योंकि घात अंग्रेजी संख्या के ऊपर होती है, और त्रिपदीय में त्रिघात होना चाहिए x प्लस वाई प्लस 2y। तो कोई दिक्कत है इसको बनाने में? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इसे। अब हम सीखेंगे कि बहुपद कब कब नहीं होगा। बहुपद ये बटे में अंग्रेजी संख्या आ जाए, और बहुपद कब कब नहीं होगा। ये बस और बचना। तो याद रखना, पहली कंडीशन ये है, अंग्रेजी की संख्या, अंग्रेजी की संख्या मतलब वर्णमाला की बात कर रहा हूँ, ये से लेके जेड तक। अंग्रेजी की संख्या बटे में ना हो, बटे में ना हो। पहली कंडीशन किसकी संख्या? अंग्रेजी की बट्टे में ना हो। दूसरी कंडीशन, अंग्रेजी की संख्या, अंग्रेजी की अंडर रूट में ना हो। ये दो कंडीशन ऐसी हैं कि इन कंडीशन में क्या नहीं होगा। अगर अंग्रेजी की संख्या बटे में आ गई तो बहुपद नहीं होगा, और अंग्रेजी संख्या अंडर रूट में आ गई तो बहुपद नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में पेपर में पूछे जा चुके हैं। और ध्यान दीजिए, अब मुझे कुछ क्वेश्चन बताना आप लोग। अच्छा, ये बताना, ये बहुपद है? नो सर। आप क्या कह रहे होंगे? सुनो, आप सोच रहे होंगे कि ये ना तो बट्टे में है और ना अंडर रूट में है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी देर रुक जाओ। जैसे मैं कहूँ 2/5 की पावर है 2 और 2/5 की पावर है -2, क्या दोनों चीज बराबर होंगी ये? अच्छा ये बताओ, इसका आंसर कितना आएगा? 2/5 को कितने बार लिखा जाएगा? तो 2 दूनी और 5। यहाँ देखो, यहाँ घात किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। तो उल्टा कर देते हैं, 5/2 की पावर। अब ये घात किस में हो जाएगी? समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा? 25/4। ऐसे ध्यान रखना, अगर कभी भी घात माइनस में आ जाए तो संख्या का क्या कर देना आपको। जैसे मैं कहूँ 1/2 की पावर है -1, तो क्या आंसर आएगा इसका? 2/1। कितने बार लिखा जाएगा ये? एक बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? केवल एक को मानते नहीं है कभी भी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं 2 की पावर -1 तब क्या होगा भाई? तब क्या होगा? तब क्या होगा? 1/2। 2 का उल्टा कितना होता है? घात किसमें हो जाएगी ये? तो 1/, यहाँ 1 लिखा जाएगा। और बात अभी मैंने आपसे पूछा था कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए x प्लस x की पावर -1, ये बहुपद होगा या नहीं? तो देखिए x तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसको क्या लिखा जा सकता है? इसे 1/। अब ये कहाँ आ गया? बटे में। हम क्या सीख गए? अगर अंग्रेजी की जो घात होगी माइनस में आ रही है तब भी उस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 + t 2 अंडर रूट 2x x प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट x और 4y। तो बताओ कौन सा बहुपद नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? अंग्रेजी संख्या किस में आ रही है? बटे में। एक और क्वेश्चन लेता हूं तब बताना।
हाथ नीचे के लिए कट वाई प्लस 1/y 2 प्लस एक्स स्क्वायर 0 0 और 9x बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ये क्योंकि अंग्रेजी संख्या किस में आ रही है। अच्छा, इस पर गौर फरमाएंगे थोड़ा सा। अगर केवल गर्त गर्त की संख्या आ जाए, गर्त गर्त की हो, उससे बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद क्या होंगे? जिसमें केवल क्या होंगी? गर्त गर्त की, यानी और कोई संख्या नहीं होगी अंग्रेजी वगैरह की। समझ में आ रहा है? यदि मैं कहूं एक, एक कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। माइनस के 6 कैसा है? अचर बहुपद। अचर मतलब जिसका मान कभी बदला ना जा सके। नोट कर लो इसे। इधर ध्यान दे। जो बहुपद है ना, बहुपद, इससे हम एफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये एफ एक्स बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है वाई के। किसके? अगर मैं आपसे बोलूं y बराबर 2x प्लस 3, तो आप ये बताइए ये किस तरह का बहुपद है? तो घात के आधार पर बताओ, क्योंकि x के ऊपर 1 है, घात कितनी है? तो यह रेखिक बहुपद। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ यानी कि आलेख। क्लास 9 में बनवाए थे मैंने इसकी आलेख। कितने कितने वो निकलवाए थे इसके? 4 निकलवाए थे ऐसे ही। लेकिन हम निकालेंगे नहीं, डाट सीखेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? वेरी गुड। अगर मैं यहाँ -1 रख दूं तब -1 रखेंगे तो सर 1 समझ में आ रहा? जब यहाँ -1 रख देंगे तो हो जाएंगे -2 और 3 में से -2 तो 1। अगर मैं यहाँ -2 रख दूं तब -1, क्योंकि ये -2 दूनी -4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा भाई? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दो रख दूं तो 7 आ जाएगा भाई की वैल्यू। समझ में आ रही है? तो इसे अपने नोट कर लो अभी। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर, जिससे आप जल्दी समझ जाओ। इससे मैं आलेख बनाऊंगा 0 3 ना, कोई ना वाई तो कोई दिक्कत ना, ऊपर वाई तो। अब ध्यान दीजिए, मैं इस ये है रेखिक बहुपद, तो इसका बनाऊंगा आलेख। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए आप जल्दी कहीं ना कहीं। एफ एक्स से बोलते हैं बहुपद, और ये एफ एक्स बराबर किसके रहता है? यानी कि जो वाई यहाँ पर लिखी हुई है ना, यहाँ पर वाई लिखी हुई है, यहाँ पर एफ एक्स भी लिखा आ सकता है, या फिर बहुपद भी लिखा आ सकता है। समझ आ रहा है? ये चीजें एफ एक्स बहुपद रहता है। तो ध्यान दीजिए। अब बनाएंगे इसका आलेख। क्लास 9 में ये चीज सीख चुके हैं हम। ये बताओ y पर वैल्यू आई थिंक 7 है, ऊपर ज्यादा आएगी। ठीक है दोस्त? तो देखो यहाँ क्या रहता है? 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिए, जब आप ये आलेख बनाओगे या ग्राफ बनाओगे तो हर नंबर के बीच में ये गैप कैसा होना चाहिए आपका? बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। कैसे से सीधे ना होंगे तुम, किधर ध्यान देंगे? अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू है, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है, तो यहाँ तो आएगा ये। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? -1 और y की वैल्यू, तो ये कहाँ आएगा? ये आपने नोट कर लिए होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी है? -2 और y की वैल्यू -2, तो कहाँ आएगा ये? अच्छा, x की वैल्यू अब कितनी है? 2 और y की, तो कहाँ आएगा ये? जब मैं एक पैमाना लूंगा
तो ऐसे कर क्या ड्रॉ करूंगा एक, तो आप ये देखोगे कि लाइन कैसी जाएगी, बिल्कुल सीधी कैसी जाएगी। और ये आलेख किसका था, ये आलेख था y बराबर 2x प्लस, यानी कि एक रेखिक बहुपद का। आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, रेखिक बहुपद का आलेख, बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, एक सीधी रेखा, एक सीधी, इस सीधी रेखा से यही बोल सकते हो आप एक सरल रेखा, एक सरल। याद रखना ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता, तो आप क्या कहोगे, एक सीधी। यानी जितने भर रेखिक बहुपद हैं, जब भी आप आलेख बनाओगे जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही काट के जाए, ऐसा भी हो सकता है ये ऐसे ही भाग सकता है, ऐसे भी भाग सकता है, लेकिन ये पक्की बात है जाएगा कैसे, आज ये सीधा जाएगा, जाएगा कहीं कर्वीर जाएगा कैसा, बिल्कुल एक लाइन सीधी जाएगी, ऐसे समझ में आ रहा है। तो उससे बोलते हैं रेखिक बहुपद का आलेख होगा एक सीधी रेखा। नोट कर लो उसे जल्दी से ना। अब देखो, अब बनाएंगे आलेख हम द्विघात बहुपद का, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो ध्यान देंगे, ऐसा करते हैं, यही बना लेते हैं साइड में ही, x और y, x और। अच्छा ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि जब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। अच्छा जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, 1, तो 1 का स्क्वायर, एक नोट बाद में करना, पहले ध्यान दो यहाँ। जब मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तब, क्योंकि -1 का स्क्वायर करूंगा तो कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार, जो क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू -1 रखी जाएगी तो भी आंसर प्लस में 1 ही आएगा। अच्छा जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तब, तो 4 आएगी, और -2 रखूंगा तब भी 4 आएगी, समझ में आ रहा है। अच्छा 3 रखूंगा तब, 3 रखूंगा तो हाँ 9, और -3 रखूंगा तो, अब ध्यान देंगे, अब बनाएंगे इसका हम क्या, आलेख, यानी कि मुझे 9 चलना है कहाँ, y पर, ठीक है जी। बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब ध्यान दो, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चला शांत हो जाओ, ध्यान देंगे। अब देखो इधर ध्यान दो। अच्छा x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू क्या है, तो वह कहाँ रहेगा, यहीं तो रहेगा, इससे बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 0, 0, मूल बिंदु के निर्देशांक। अच्छा x की वैल्यू कितनी है, y की, x की भी एक है, y की भी एक है, यहाँ आ जाएगा ये। आगे देखो x की वैल्यू कितनी है, y की, x की -1, y की 1, तो यहाँ आ जाएगा ये। आगे देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, y की, तो ये यहाँ आ जाएगा ये। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है, -2, y की, तो ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा x की वैल्यू कितनी है, 3, y की, x की 3 है, y की 9 है, तो यहाँ आ जाएगा। अब बताना, अब बताओ x की है -3, y की, कहाँ आ जाएगा। अब ध्यान देंगे, जब इसे मिलाया जाएगा ना ऐसे करके, ऐसे, तो ऐसा हो जाएगा जैसे मुंह खुला सा ऊपर की ओर, समझ में आ रहा है भाई, यू आकार में। कैसा, जो ये आकृति बनी है ना यू आकार में, इसे बोलते हैं परवलय, परवलय, क्या बोलते हैं।
अगर आपसे कोई ये पूछ ले, ये अच्छा ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। अगर कोई पूछे द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता तो आप क्या बताओगे? तो बोलोगे परवलाकार। परवला, समझ आ रहा? परवलाकार। समझो, जरूरी नहीं है कि ये मुंह केवल ऐसे खुले, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी खुल सकता है, नीचे की ओर भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है भाई? और ऐसे भी हो सकता है। अगर ये यू की आकृति बन रही हो तो उस कंडीशन में जो आलेख किसका रहेगा? ये द्विघात बहुपद का। कुछ दिक्कत है इसमें? इसे नोट कर लो जल्दी से। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा बनेगा। तो देखो y बराबर एक्स क्यू, वाई बराबर, ये कैसा बहुपद है? ये त्रिघात। तो ध्यान रखना इसकी कोई भी आकृति एक जैसी नहीं रहती। समझ में आ रहा है? इसकी आकृति कैसी बनती है? जब हम बनाएंगे तो इसकी आकृति ऐसी बनेगी, ऐसी। समझ में आ रहा है भाई? जरूरी नहीं है ये ऐसे ऐसे भी हो जाए, श्याम जैसी ऐसी ही हो जाए। समझ में आ रहा है? एक सांप की तरह बनेगी। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तो उस कंडीशन कैसा रहेगा ये? इसके बना सकते हैं ना आराम से, ऐसे बनेगी। नाम नहीं है का? हाँ, ऐसा कोई नाम ना, परवलयाकार ना सीधी रेखा। याद रखो ऐसा श्याम श्याम से बन रहा है तो क्या काय को वो त्रिघात बहुपद को आलेख। कोई दिक्कत तो ना है? बता, कोई दिक्कत हो तो चलो अगले वाले को देखते हैं। तो अब देखो भाई, यहाँ ध्यान दो। अभी कुछ चीजें रह गई ना, ध्यान से देखो। जैसे मैं कहूं रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब हमें यह बताना है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। इधर ध्यान दो डॉली, मान जाओगे नहीं मानोगे? इधर ध्यान दो। तो ये क्या होता है? ये होता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। समझ में? व्यापक रूप क्या चीज है? जैसे मैं कहूँ y बराबर 2x प्लस 3 है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से ये देख के बताओ a और b की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। x के मुंह के आगे a मिलेगी, क्या मिलेगी? तो a की वैल्यू कितनी है? और पीछे? तो आप एक चीज ये बात ध्यान रखना, जो a और b रहेंगे ना वो किसके रहे करेंगे? गणित के। किसके रहेंगे? लेकिन y और x किसके रहेंगे? अंग्रेजी के। जैसे मैं कहूँगा आपसे y बराबर माइनस के 3x, कोई दिक्कत है? तो बताइए क्या इसमें b की वैल्यू आप बता सकते हो मुझे? बता सकते हो। b की वैल्यू कितनी है इसमें? 0 और a की, यानी कि हर रेखिक समीकरण को इसके रूप में लिखा जा सकता है। इसी से क्या बोलते हैं? व्यापक। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने 3 की जगह 0 लिख दी, क्या लिख दी यहाँ पर? 0, तो क्या देखो यहाँ पर देखो, अगर मैंने 2 की जगह पर 0 लिख दी तो 0 गुणा किससे होगा? x से। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? 0 प्लस तो 3। तब क्या ये रेखिक समीकरण रहा? तो याद रखना, अगर ये रेखिक समीकरण कब तक रहेगा? जब तक a किसके बराबर ना हो? 0 के। अगर a की वैल्यू 0 रख दी तो हिस्सा क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। और फिर गणितीय संख्या बचेगी केवल b। समझ में आ रही नहीं आ रही आपके ये? तो a 0 नहीं होगा। ऐसे में आगे देखो आगे। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक, तो y बराबर ये रहेगा a। देखो यहाँ भी a थी, द्विघात के लिए क्या लगा देंगे? x स्क्वायर, फिर आएगी b, फिर x कम होती जाएंगी, फिर आ जाएगी c। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या चीज 0 नहीं हो सकती है? अगर a 0 हो गई तो ये द्विघात रहेगा? ये 0 हो जाएगी तो ये 0 हो गया, फिर एक कैसा बना रह जाएगा? रेखिक। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या 0 नहीं होना चाहिए?
अब बात करते हैं त्रिघात। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखो y बराबर चालू ऐसे करना है, त्रिघात में क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस फिर b आएगी, पावर कम करते जाओ, फिर c फिर x फिर d, और यहाँ पर क्या बराबर नहीं होगा a 0 के। समझ में आ गया भाई। ऐसे में अगला लूँ तो क्या बताओगे आप, ax4 प्लस bx3 cx प्लस dx प्लस। समझ में आ रहा है ये, तो व्यापक रूप समझ में आ गया आपके। अब ये चीज समझ आ गई तो मुझे आप जल्दी जल्दी बताइए, रेखिक बहुपद का जो आलेख बनेगा कैसा बनेगा, एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा आलेख, एक सरल, जो हमारा आलेख, आलेख यानी कि ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा। अच्छा इसका कैसा होगा, द्विघात बहुपद का परवला, और इसकी कोई आकृति निश्चित आकृति नहीं है इसकी। समझ में आ रहा है, एक श्याम की तरह बनता रहता है ये। इधर ध्यान देंगे, देखो जैसे यहाँ पर ये है ना, a है, b है, c है, इनकी जगह पर घटती की संख्या आएंगी, घट की। जैसे मैं कहूँ 2x² प्लस के 5x प्लस के 6, तो देखो x² के मुंह के आगे क्या रहा करेगा, x के मुंह के आगे, और पीछे घट संख्या क्या रहेगी। यानी कि जो ये a b c d हैं, इनकी जगह पर घट के नंबर लिखे जाएंगे। समझ में आ रहा है। और ये x किसकी रहेगी, x अंग्रेजी की। इन्हें ध्यान रखना इन चीजों को। x के मुंह के आगे क्या लिखा जाए करेगा, घट की संख्या। याद रखना जब जब हम व्यापक रूप लिखते हैं तो x² वाला टर्म आगे आता है, फिर x वाला बीच में, और घट की संख्या कहाँ रहेगी, पीछे। याद रखना इन चीजों को, कर लो। इधर ध्यान दो। अब देखो मान के चलो ये आलेख है, ये क्या है, आलेख है। अब ये पूछेगा शून्यकों की संख्या बताइए। ऐसे बना दिया उसने, शून्यकों की संख्या होगी, तो पता आप क्या करोगे, ये आलेख कौन सा है, ये तो है आलेख ये वाला, इसमें ये क्या है x अक्ष और ये है y। आपको इतना ध्यान रखना है कि x अक्ष पर ये कितनी जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा और एक जगह, तो लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। समझ में आ रहा है। अच्छा अब बताइए मुझे, अब कितनी होगी शून्य की संख्या, क्योंकि ये x अक्ष कितनी जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या एक है। कितनी है, केवल एक है। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं, अब बताना कितनी होगी, क्यों, क्योंकि x अक्ष को ये काट ही नहीं रहा, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा और बताना मुझे आप, अब बताना कितनी होगी। देखो एक ये यहाँ काट रहा है, 1 2 1 3। अच्छा ये देखो इसको एक ही मानना है, तो कितने हो गए, 4। अच्छा अब बताना मुझे आप, अब कितनी होगी, एक ही होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी, 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो बता दोगे आप। ऐसे ही प्रश्नावली 2.1 है, कितनी है, 2.1। इसको देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको। देखो अच्छा मुझे आप ये बताइए, इधर ध्यान दो, ये x अक्ष को कहीं काट रहा है, तो आप लिखोगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 0 है। फिर कारण भी लिखना 0 क्यों है, फिर लिखोगे क्योंकि ग्राफ, ग्राफ यानी कि आलेख, ग्राफ x अक्ष किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। समझ आ रहा है भाई, ऐसे लिखना है। अच्छा मुझे अब बताना आप लोग, इसमें क्या होगा,
इसमें जो बना हुआ है ऐसे बताना कैसा क्या लिखेंगे इसमें आंसर। शून्य? हाँ तो आप पता क्या लिखोगे, आप लिखोगे शून्यकों इस वाले में, दूसरे में शून्यकों की संख्या कितनी है, फिर काट भी लिखना है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। समझ में आ रहा है, शून्य की संख्या कितनी है, एक, क्योंकि अच्छा अगला देखो ऐसे ही, अब बताना मुझे, अगला है ये, चलो भाई बताओ क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या कितनी है, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने काटना चाह रहा है, 3 जगह शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, 3 बिंदुओं 3 पर प्रतिच्छेद करता है। समझ में आ गई, तो ये याद रखना है किस पर काटनी चाहिए, उतने क्या होंगे। इस शून्य के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि शून्य क्या चीज है, फिलहाल ये समझ लो, ठीक है भाई, नोट कर लो अब इसे।